तो आज हम लोग स्टडी करेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड होता क्या है। तो अभी हमने लिखाया है कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर पैकेज होता है जिसके अंतर्गत सिंगल बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड ही हम वर्क कर सकते हैं। ये हमने लिखा है कि टेक्स्ट से रिलेटेड ही वर्क कर सकते हैं। इसमें सिंगल पेज प्रोवाइड होता है जिसका एक्सटेंशन .txt होता है। क्या होता है? .txt। और इसी में हम लोग एक चीज और देखेंगे कि इसमें कलर जो प्रोवाइड होता है, सिंगल कलर प्रोवाइड होता है, वो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड कलर का ब्लैक है तो व्हाइट कलर से होगा। ये मतलब दो ही कलर होगा। ठीक है, तो ये इसमें दो ही कलर प्रोवाइड होगा। अब दो कलर जो प्रोवाइड हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं कि कैसे ये दो कलर होता है नहीं, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखें कि नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए हमने कीबोर्ड से बताया था आप लोगों के, विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे क्या? नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड लिखने के बाद या तो इंटर करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, और नहीं तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा नोटपैड वो एप्लीकेशन जो है ओपन होकर के आ गया। तो ये देखिएगा थोड़ा इसमें किसको क्या बोलते हैं ये चीज हम लोग देख लेते हैं ना। तो इसमें ऊपर में अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल नोटपैड। इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो हमारा जो भी हम फाइल को लिख करके सेव करते हैं तो वो एज ए टाइटल के रूप में सेव होता है। ठीक, यानी कि फाइल मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे लिख लिए, IICT कंप्यूटर सेंटर बैसाखवा। ऐसे सवाल पूछी जाती है या हमने कहा था कि मैं हमेशा सेंटर बैसाखवा अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे जब हमने ये लिख दिया तो उसके बाद हम इसको सेव करना चाहते हैं, यानी कि उसका टाइटल बताना चाहते हैं कि किस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। वो कोई भी नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ S प्रेस करेंगे या फिर फाइल के अंदर जा करके हम सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे .txt दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई नाम लिख लेते हैं जिस नाम से हमको सेव करना है। जैसे IICT नाम से सेव कर देते हैं। IICT नाम से हमने सेव किया और यहाँ पे कर रहे हैं ओके सेव। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टाइटल में अब देखिए क्या टाइटल हो गया? IICT नोटपैड। ठीक है, IICT नोटपैड ये टाइटल हमारा हो गया। इसी वजह से बोले थे कि ये टाइटल बार होता है। उसके बाद है यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू। नहीं, तो इसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलेंगे? मेनू बार। और ये हम अब जिस पे वर्क करते हैं, जिस पे लिखते हैं, इसको बोलेंगे वर्क एरिया। क्या बोलेंगे? वर्क एरिया। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ये मिनिमाइज का, रिस्टोर डाउन का और क्लोज का ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। ये क्लोज का ऑप्शन है, इसे क्लोज हो जाता है, मतलब एप्लीकेशन कटने के लिए आ जाता है। और ये रिस्टोर डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। ये अब मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, इसे करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ये रिस्टोर डाउन हो गया और ये मैक्सिमाइज हो गया। लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होकर के हमारा टूल बार में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? टूल बार। ज्यादा कस के बोल तो ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना मिनिमाइज कैसे काम करता है। मिनिमाइज होकर के टूल बार में आ जाएगा और टूल बार से फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब उसी तरह से हमको फाइल के अंदर कुछ वर्क्स करने हैं, फाइल के अंदर हम लोग को और भी चीजें पढ़ने हैं, तो इसको हम बोलेंगे
इसको हमने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, मेनू। अब यहाँ पे ये है हमारा वर्क एरिया, क्या है, और नीचे में देखिएगा ये हमारा स्टेटस दिखाता है, किसका, इस पेज का स्टेटस दिखाता है, और इसका कर्सर का पोजीशन बताता है यहाँ पे, लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 14। मतलब ये कि उससे पहले 13 कैरेक्टर लिखा हुआ है, स्पेस को लेकर के, स्पेस काउंट भी करता है ये। तो यहाँ से देखिएगा 13 कैरेक्टर ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 दिखा रहा है। मतलब ये कि आपका कर्सर जो है पहला कैरेक्टर लिखने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत। अब फिर से हम देखते हैं कि अब इसके ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यू से क्या होता है, न्यू विंडो से क्या होगा, ओपन से क्या होगा, सेव से क्या होगा, सेव एज से क्या होगा, पेज सेटअप से क्या होगा, प्रिंट से क्या होगा, और एग्जिट से क्या होगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे हम फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल मेनू के अंदर न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लैंक पेज आएगा, यानी कि खाली। देखिए खाली आ गया ना। अब उसी तरह से अब इसमें कुछ लिखना है या फिर लिख सकते हैं, या फिर हमको ओपन करना है, जो पहले हमने लिख करके सेव किया था तो हमने यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और किया, और इसके बाद यहाँ पे जिस नाम से लिखे थे, अब किस नाम से सेव किए थे, IICT, तो IICT नाम लिख दिए और इंटर करेंगे या फिर ओपन करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया ना। फिर तो इसको हम ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख लिए। कंट्रोल के साथ प्लस से जूम होता है, कंट्रोल के साथ माइनस से जूम आउट होता है। ये 11 के फीचर में दिया हुआ है, 10 के फीचर में नहीं मिलेगा, 10 से नीचे वाले में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फाइल के अंदर न्यू विंडो है। न्यू विंडो का मतलब ये कि नोटपैड ये जैसे ओपन हुआ है ना, इसी प्रकार से एक और एप्लीकेशन ओपन कर देगा ये। ठीक है, ये ओपन कर दिया ना, तो इसी तरह से यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा ओपन का मतलब तो हम लोग समझ ही गए कि कोई फाइल अगर लिख करके सेव किए हैं इससे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और सेव एज के मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट फाइल बनाना। क्या बनाना, डुप्लीकेट फाइल। अब डुप्लीकेट फाइल किस तरह का, मान लीजिए कि हमने IICT नाम से ये लिख करके हमने सर्च सेव किया है। अब ये यहाँ पे अब यहाँ लिख दें कि segment of time is ये मैंने लिख दिया। अब इसी नाम से हमको फिर से सेव करना है, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, और वो डाटा जो IICT में हमने लिखा था वो भी रहे और ये भी रहे, अलग दो नाम से। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट S करेंगे या फिर फाइल में जाकर के सेव एज पे क्लिक करेंगे, और सेव एज में जब क्लिक करेंगे ना तो IICT 1 कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं IICT 1, यानी कि डुप्लीकेट फाइल बन जाए। अब यहाँ पे IICT 1 टाइटल हो गया इसका। अब उसको ओपन करके देखते हैं जो IICT नाम से हमने लिखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे IICT, और IICT लिखने के बाद यहाँ पे ओके जब करेंगे तो उसमें इसमें तो ये है, लेकिन उसको फिर से एक बार और उसको ओपन करते हैं IICT 1। IICT 1 लिख करके हमने यहाँ पे ओपन किया तो ये देखिए, तो इसमें तो ये भी है, यानी कि डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे तो पहले वाला डाटा भी रहेगा और एक्स्ट्रा अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो उसमें वो भी रहेगा, कोई दिक्कत। अब इसके अंतर्गत हमको पेज सेटअप देखना था, क्योंकि पेज सेटअप हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। हर डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम लोग को पेज का सेटिंग करना जरूरी होता है। कोई भी पेज हम पहले कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो उससे पहले हम लोग को पेज का सेटिंग करना जरूरी है कि कितना मार्जिन हम छोड़ना चाहते हैं, कितना हेडर में क्या लिखना चाहते हैं, फुटर में क्या लिखना चाहते हैं। जस्ट लाइक आपको कॉपी में होता है, ऊपर में एक रेड कलर से लाइनिंग होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्या होता है,
हेडर होता है, और सबसे नीचे कुछ चौड़ा पार्ट बचा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुटर। क्या बोलेंगे? फुटर। यानी कि वो ऊपर में हेडर होता है और नीचे में फुटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पेज सेटअप कैसे करेंगे। तो फाइल के अंदर ही जाकर के पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। किसका? पेज सेटअप का। किसका? पेज सेटअप का। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम यहाँ से पहले पूछ रहा है हमसे पेपर, ये क्या लिखा हुआ है? पेपर। तो पेपर में सबसे पहले साइज पूछता है, तो साइज हम यहाँ बताएंगे कि भैया लेटर लेना है कि A4 लेना है, A3 लेना है, क्या लेना है। नहीं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं A4, तो इसी वजह से हम ले रहे हैं A4 साइज हमने ले लिया। अब उसमें मार्जिन सेट करने के लिए बोल रहा है। मतलब मार्जिन मतलब क्या कि उसका मतलब चौथाई कितना कितना छोड़ना चाहते हैं। नहीं, चौथाई हम इधर से कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से एंड बटन से कितना कितना हम छोड़ना चाहते हैं, चारों तरफ से। तो यहाँ पे हम मार्जिन हम यहाँ सेट कर देंगे कितना चौथाई छोड़ना है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 ही रहने देते हैं, राइट साइड में इसको 0.5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0.5 लिखेंगे, ऑटोमेटिक 0.5 हो जाएगा। और टॉप में भी 1 रख देते हैं और बटन में भी 0.5 कर देते हैं, 0.5। हमने दोनों तरफ 0.5 का एंट्री कर दिया, सॉरी ओके कर दिए हैं पहले ही। पेज सेटअप को अभी समझाना बाकी था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हेड हमने इसका मार्जिन सेट कर दिया। अब आता है बारी ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में क्या होता है ना कि पेज को पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा या बेड़िया करने के लिए तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। देख रहे हैं प्रीव्यू में, देखिएगा यहाँ पे ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो ये खड़ा हो जा रहा है, और लैंडस्केप कर रहे हैं तो ये बेड़िया हो जा रहा है। कोई दिक्कत? तो ये पोर्ट्रेट मतलब पेज कैसा दिखेगा? टॉप टू बटन के रूप में, और लैंडस्केप मतलब लेफ्ट टू राइट के रूप में। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा इस पेज में, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हेडर और फुटर है। तो हेडर में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, ये इसके ऊपरी भाग में, ऊपरी परत में, ये लाइनिंग डॉट डॉट के ऊपर में लिखना कुछ चाहते हैं पेपर के, तो यहाँ पे हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे पेज नंबर हम देना चाहते हैं नीचे, तो हम पेज नंबर लिख करके दे सकते हैं, ताकि हाँ जैसे ये आपकी कॉपी में देखिएगा यहाँ पे मतलब पेज नंबर, डेट, अजंता, वो अपना मतलब कि एक लोगो लगा करके देता है। उसी तरह से पेज नंबर में नीचे में सिग्नेचर, पेज नंबर देता है। नहीं, तो उसी तरह से हम भी अगर यहाँ दे दें तो ये हम लोग का प्रिंट होकर के आ जाएगा। बट ये चीज हम लोग इतना ही इसमें समझे। हेडर फुटर एक दिन का क्लास ही है जो कराऊंगा, मैं बताऊंगा अगले एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से करते हैं ओके। तो ये हमारा सेटिंग तो हो जाएगा नोटपैड में, बट वो लागू होगा लेकिन दिखेगा नहीं। कब दिखेगा? जब हम डाटा को प्रिंट करेंगे तब दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रिंट पे क्लिक करते हैं। कहाँ? प्रिंट पे। अब प्रिंट पे जब क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है जनरल। अब सिलेक्ट प्रिंटर, नहीं जनरल के अंदर ही सारा पार्ट्स आते हैं, बट इसके अंदर यह है कि सिलेक्ट प्रिंटर। प्रिंटर को पहले सिलेक्ट करो, ये हमसे कह रहा है। तो हम यहाँ पे प्रिंटर को एक सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए, है ना। ये सब प्रिंटर का नाम है। ठीक है, कोई एक प्रिंटर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपके पास प्रिंटर होगा वो प्रिंटर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम ये एक प्रिंटर सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे में स्टेटस उसका दिखाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट दिखाता है, जो प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो दिखाएगा। ठीक, ये नहीं कि वो कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा। तो वो सब प्रिंटर के ऊपर निर्भर करता है कि प्रिंटर के सेटिंग के अनुसार प्रिंटर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ठीक, तो उसका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा, लोकेशन शो करेगा, कमेंट अगर है तो वो शो करेगा। यहाँ पे प्रिंट टू फाइल है। प्रिंट टू फाइल का मतलब ये है कि इस पे जब चेक कर देंगे सही के निशान लग जाएगा तो एक फाइल को ही प्रिंट कर देगा। मतलब उसके अंदर 20 पेज हो, 30 पेज हो, एक कॉपी में, एक समझिए कि एक कॉपी एक फाइल है, तो उस कॉपी के अंदर जितने भी पेज होंगे सबको प्रिंट कर देगा। मतलब उसको बोलते हैं प्रिंट टू फाइल। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस पे जब जाइएगा तो आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और इसी में आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन भी मिलेगा।
तो पोर्ट्रेट करके निकालना चाहते हैं या लैंडस्केप, वो अभी हम लोग पेज सेटअप में देखे थे ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और वही ऑप्शन यहाँ पे यूज करने के लिए देता है। तो आप पोर्ट्रेट कीजिए या फिर लैंडस्केप कीजिए, दोनों आप कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एडवांस, क्या है एडवांस। एडवांस पे जब क्लिक कीजिएगा तो पेपर सिलेक्शन के लिए देता है। यहाँ से हम जो पेपर आप सिलेक्ट करना चाहें वो पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो A4 है तो A4 रहने दीजिए, और नहीं तो आप अपने अनुसार जिस पेज पे प्रिंट करना हो, लीगल हो, लेटर हो, A4 B5 हो, B4 हो, जिस पे आप करना चाहें उस पे आप कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ से कर देते हैं ओके, इसको भी कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे फिर हमको नीचे देखते हैं पेज का रेंज पूछता है। अब मान लीजिए कि आपकी कॉपी में 20 पेज है, नहीं, और 20 पेज का प्रिंट करना, तो आप ऑल कीजिएगा, यानी कि सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कराने देंगे। सिलेक्शन और करंट पेज के बारे में थोड़ा समझिए। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पेज प्रोवाइड करता है, इस वजह से ये हाईलाइट नहीं है। और जिसमें मल्टीपल पेज होंगे उस सभी में ये सिलेक्शन और करंट पेज और पेज ये दोनों तीनों हाईलाइट हो जाएंगे। ये इसमें सिर्फ ऑल हाईलाइट है। तो देखिएगा थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं कि सिलेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो कहेगा कि आप 20 पेज जो लिखे हुए हैं इस नोटपैड में, उस नोटपैड के अंतर्गत आप क्या उसे अलग अलग प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं सिलेक्शन करके। जैसे मान लीजिए कि 10 पेज लिखे हुए हैं, हमको 1 नंबर पेज चाहिए, 5 नंबर पेज चाहिए, 7 नंबर पेज चाहिए, नहीं तो हम वही पेज निकालना चाहते हैं, बाकी सबको नहीं निकालना चाहते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बॉक्स में हम लिखेंगे 1, 2, 5, 7, कोमा लगा करके हम लिखेंगे तो वो हमारा सिलेक्शन पेज ही निकालेगा, दूसरा पेज नहीं निकालेगा। करंट पेज पे जब क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे ऑल पे क्लिक हुआ है ना, उसी तरह से करंट पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। करंट पेज पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि जो पेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये पेज दिख रहा है ना, यही पेज को वो निकालेगा। करंट पेज का मतलब ये होता है कि जो पेज आपके स्क्रीन पे दिखता है वही पेज को प्रिंट करके निकालना हो तो हम लोग करंट पेज का यूज कर सकते हैं ना। अब पेज का मतलब समझिए, पेज मतलब 10 पेज तक हमने लिखा है और 200 पेज में से हमको 1 से लगातार कहीं तक पेज निकालना है। मतलब ये कि हम 1 से लेकर 5 तक का पेज निकालना चाहते हैं तो 1-5 लिखेंगे। 1-5 लिखेंगे तो वो हमारा 1 से लेकर के 5 तक का पेज को प्रिंट करके निकाल देगा। और उसी में अगर हमको हम चाहते हैं कि नहीं भैया हमारे पास तो ऑल पेजेस हैं, उसमें से लेकर के वो 5 से लेकर के 7 तक के पेजेस नहीं है, 5 से 7 तक के पेजेस नहीं है, हम 5 से 7 तक का पेज निकालना चाहते हैं, बाकी सबको नहीं निकालना चाहते क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5-7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5-7 लिखे देंगे तो यहाँ पे वो हमारा 5 से लेकर के 7 तक का पेज, 5 से लेकर 7 तक का पेज निकाल देगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज है। नंबर ऑफ कॉपीज मान लीजिए कि हमने नोट्स निकालना है हमें, और उस नोट्स को हमने सभी किसी में बांटना है। ये 40 व्यक्ति आप लोग जो बैठे हुए हैं इन लोगों में बांटना चाहते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, वहां पे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे तो यह नंबर ऑफ कॉपीज जितना निकालना हो उतना हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज वहां बता देंगे और निकाल देंगे। उसके बाद है यहाँ पे कॉलेट। कॉलेट पे जब क्लिक कर देंगे तो पेपर के आगे और पीछे दोनों साइड में प्रिंट करेगा। जब कॉलेट पे चेक कर देंगे सही का निशान लगा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो ये इसके लिए है। जो डुप्लेक्स प्रिंटर होते हैं ना उसमें ये काम होता है। नहीं तो ऐसे अगर करते हैं तो एक पे 1 निकालेगा, दूसरे पे 3 निकालेगा, तीसरे पेज पे 5 निकालेगा, ऐसे करके निकालेगा। और फिर जब उसको पलट के लगा दीजिएगा तो फिर वो ऐसे करके आप निकाल सकते हो ऑड इवन पेज में। कैसे, ऑड इवन पेज में, तो उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। और चेक कर देंगे इसको तो क्या होगा कि एक पेज पे एक ही साइड पे प्रिंट करके निकाल देगा, जैसे आप लोग जीरोक्स कॉपी कराते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट होकर के निकल जाएगा, और अप्लाई कर देंगे तो ये सेटिंग
लागू हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका प्रिंट फाइनल हुआ। और अप्लाई कर दीजिएगा तो ये सेटिंग हमेशा के लिए लागू रहेगा, जब मर्जी तब आप जब प्रिंट कीजिएगा तो ऐसा ही प्रिंट होगा। और कैंसिल कर दीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स कट जाएगा। ये आप यहाँ से भी काट सकते हैं और यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो गया। अब फाइल के अंदर एक ऑप्शन और बचा हुआ है, एग्जिट। एग्जिट करने का मतलब ये कि आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, नोटपैड को, और यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हम यहाँ से हम फाइल के अंदर यहाँ से तो सब कोई क्लोज करता ही है, तो ये तो जानता ही है सब कोई। तो यहाँ से भी हम लोग क्लोज करके देखते हैं कि ये एक्चुअल यहाँ से क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो एग्जिट जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका हुआ नोटपैड फाइनल। ठीक है, तो हेलो गाइज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और कोचिंग बैसाखा में ओपन हुआ है तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, शेयर तो करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम